नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में करंट अफेयर के उन टॉपिक के बारे में जो निश्चित ही एग्जाम में टकराते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे प्रमुख युद्धाभ्यास, कौन कौन से युद्धाभ्यास किस किस देश के साथ और कहाँ कहाँ कब कब हुआ है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ऑन जरूर करिएगा, क्योंकि आपको ऐसे छोटे छोटे पार्ट में आपको ऐसे कंटेंट देंगे और आपको आगामी जो 18 तारीख को पेपर आपका है उसमें निश्चित ही आप बेस्ट स्कोर करोगे और एसएससी जीडी में भी आपका स्कोर बेहतर साबित होगा। शुरू करते हैं हम लोग। लाइक जरूर करिएगा। कह रहा है कि वज्र प्रहार का आयोजन किया जाता है भारत और अमेरिका के बीच में। ये एक संयुक्त अभ्यास है और इसका आयोजन अभी दिसंबर में किया गया है, नवंबर दिसंबर के बीच में। और कौन सा संस्करण है? तो 14वां संस्करण है। आपको करना क्या है कि आपको एक तरफ डाल देना, कॉपी ले लेनी है, एक तरफ डाल देना युद्धाभ्यास, फिर डाल देना देश और इसके बाद डाल देना स्थान। कहीं कहीं स्थान ना भी बताएंगे तो भी आपको वो संस्करण याद रखने होंगे। जो चीज़ें हम बताएंगे आप उस पर हम हाईलाइट करते जाएंगे, आप राइट डाउन करते चलोगे। तो वज्र प्रहार का आयोजन किसके किसके मध्य होता है? तो वज्र प्रहार का आयोजन होता है भारत और अमेरिका के मध्य होता है। ये जो आयोजन हुआ ये 14वां संस्करण है। ये हुआ कहाँ है? तो ये मेघालय में आयोजित हुआ है। मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। शुरू करते हैं, आगे देखोगे आप। हाँ, इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो उमरोई छावनी मेघालय में इसका आयोजन किया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। विनबैक्स का आयोजन जो किया जाता है ये एक युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन भारत और वियतनाम के साथ किया जाता है और इसका आयोजन किया गया है तो हनोई में किया गया है। कहाँ किया गया है? हनोई में किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ऑस्ट्रिया हिंद से आपको लग रहा होगा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य इसका अभ्यास किया गया है। और कहाँ किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में। कहाँ किया गया है? आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में आयोजित किया गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। एक मिनट, इससे पहले ये दूसरा संस्करण है जो पर्थ में आयोजित हुआ है। यह दूसरा संस्करण है। जो पहला संस्करण था इसका आयोजन ऑस्ट्रिया हिंद युद्धाभ्यास का जो पहला संस्करण था उसका आयोजन किया गया था राजस्थान में। कब किया गया? 2022 में। और 2023 में कहाँ हुआ है? तो पर्थ में हुआ है। कह रहा मित्र, तो मित्र जो युद्धाभ्यास है इसका आयोजन किया जाता है भारत और श्रीलंका के बीच में। किया जाता है। ठीक, ये किस संस्करण का था? तो ये 9वां संस्करण था। किस क्रम का था? तो ये 9वां संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे। कह रहा है प्रस्थान में भारत की जो नौसेना है, राज्य एवं नागरिक जो एजेंसियां हैं इनके मध्य किया गया है। ये द्विवार्षिक अभ्यास था। इसका आयोजन महत्वपूर्ण बनेगा कहाँ किया गया है? तो अपतटीय मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में किया गया है। ये वो अपतटीय क्षेत्र होता है जहाँ पे तेल शोधन का काम किया जाता है और ये 2 चरणों में इसको पूरा किया गया। कितने चरणों में? 2 चरणों में। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में निम्न में से कौन सा अभ्यास आयोजित किया गया है? तो प्रस्थान अभ्यास। कौन सा? प्रस्थान। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे। कह रहा सूर्य किरण, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत और नेपाल के मध्य किया जाता है। सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य। इसका 17वां संस्करण आयोजित किया गया है। कहाँ किया गया था? तो पिथौरागढ़, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ पड़ता है कोई जिला, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में इसका आयोजन किया गया था। ठीक, आगे बात करें। त्रिशक्ति ये किया गया है भारत की तीनों सेनाओं के मध्य किया गया, यानी तीनों अंगों के मध्य किया गया है। इसे त्रिशक्ति प्रहार भी कहा जाता है। त्रिशक्ति प्रहार के नाम भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेट प्लोरेक्स का आयोजन भारतीय तटरक्षक बल ने किया है 25 नवंबर 2023 को। इसको वांडीनार गुजरात में। कौन सा संस्करण है? तो 9वां संस्करण है। क्यों किया गया है? प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास के लिए इसका ये अभ्यास किया गया है। तो याद रखना, नेट प्लोरेक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात के वांडीनार में किया गया है। और ये कौन सा है? तो 9वां राष्ट्रीय स्तर का है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। करा त्रिशूल का आयोजन किसके किसके मध्य किया जाता है? तो त्रिशूल का आयोजन भारतीय वायुसेना के मध्य किया जाता है। भारतीय वायुसेना के मध्य हुआ है त्रिशूल का आयोजन। ठीक है, कब से कब तक हुआ? तो 4 से 14 सितंबर के बीच में किया गया है। और ये लेह से लेकर राजस्थान के नाल क्षेत्र तक किया गया है। और इसमें तकरीबन 70,000 भारतीय वायुसैनिक ने हिस्सा लिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल रहे। कह रहा युद्धाभ्यास के नाम से एक युद्धाभ्यास होता है भारत और अमेरिका के मध्य होता है। और ये इसका आयोजन जो किया गया वो अलास्का में किया गया है। कहाँ किया गया है? अलास्का में किया गया है, तो याद रखना है। ठीक, आगे बात करें हम लोग। सिवेक्स तो सिवेक्स का आयोजन भारत और सिंगापुर के मध्य किया जाता है। और इसका भी आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है, आप देखोगे, एक मिनट, इसका ये 30वां संस्करण है। 30वां
कौन सा संस्करण है? 30वां संस्करण है और इसका आयोजन सिंगापुर में किया गया है। कहाँ? सिंगापुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं हम लोग। कह रहा अभ्यास FTX बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रूस के साथ मित्रता है, तो रूस वाला क्वेश्चन बनाने की उम्मीद पे बिल्कुल रहेगा। तो याद रखना अभ्यास FTX जो है ये भारत और रूस के मध्य किया गया है। कहाँ किया गया है? तो रूस में किया गया है। क्यों किया गया है? तो आतंकवाद से निपटने के लिए। किसके लिए? आतंकवाद से निपटने के लिए। जैसा कि आप देख रहे हो कि आतंकवाद निरोधक फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास है ये। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बात कर रहे हैं हम लोग। अभ्यास बोगो सागर, अभ्यास बोगो सागर का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभ्यास बोगो सागर का आयोजन जो किया गया है वो किया गया विशाखापट्टनम में। और किसके साथ किया गया है? तो बांग्लादेश के साथ किया गया है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और उसी के साथ एक कॉर्पेट किया गया है, और कॉर्पेट का आयोजन किया गया है बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में, और ये भी बांग्लादेश के साथ है। आप व्याख्या देखोगे कि विशाखापट्टनम में बोगो सागर 23 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। ये दोनों नौसेना यानी भारत की और बांग्लादेश की नौसेनाओं के मध्य होता है। ठीक, और इसके अलावा क्या है कि बंगाल की खाड़ी की उत्तरी खाड़ी में भारतीय नौसेना ने बांग्लादेश के साथ एक युद्धाभ्यास किया है, उसका नाम है कॉर्पेट। कॉर्पेट भी किया है। ठीक है, तो कॉर्पेट और बोगो सागर दोनों किसके साथ होते हैं? तो दोनों बांग्लादेश के साथ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरिमाऊ, तो जो हरिमाऊ है ये मलेशिया के साथ हुआ है, भारत और मलेशिया के साथ किया गया है। ठीक, और ये कैसा है? द्विपक्षीय गौरेलिया भी इसको कहा जाता है, द्विपक्षीय गौरेलिया सैन्य अभ्यास भी कहा जाता है। इसका आयोजन जो किया गया है ये किया गया मेघालय के उमरोई छावनी में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। कह रहा है कि ये क्वेश्चन संप्रीति का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है। संप्रीति का आयोजन भारत और बांग्लादेश के मध्य किया जाता है, और ये कौन सा है? तो ये नवा संस्करण है। कौन सा? नवा। कहाँ किया गया है? तो मेघालय के उमरोई छावनी में ही किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, सॉरी, ये 11वां, इसका 11वां संस्करण है। कौन सा है? 11वां। 10वां जो हुआ था ये बांग्लादेश के जासोर में हुआ था, बांग्लादेश के जासोर में हुआ था 10वां। ठीक, XI ये 11वां होता है, XI का मतलब 11वां होता है, IX का मतलब होता है 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन अजय का मामला है जो इजराइल में फंसे भारतीय थे, इजराइल में फंसे भारतीयों को भारत लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की गई थी। ठीक, नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि इसमें कुछ और ऑपरेशन चले थे, जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे। हाँ, ऑपरेशन गंगा, तो ऑपरेशन गंगा कहाँ का था? तो ऑपरेशन गंगा चला था यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन कावेरी तो सूडान से भारतीयों को निकालने के लिए। ये आपको सीधे लिख लेने, कभी कभी सुमेलित करने में आपको देगा। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त जो चला था ये तुर्की में जो भूकंप आया था, तुर्की में भूकंप आया था उसमें ये चला था। ठीक, और कोरोना से निपटने के लिए ऑपरेशन वंदे भारत का आयोजन किया गया था। तो तीनों आपको याद रखना है। ऑपरेशन अजय इजराइल का है, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन का है, ऑपरेशन कावेरी सूडान का है, ऑपरेशन दोस्त तुर्की सीरिया में आए भूकंप का है, और ऑपरेशन वंदे भारत किसका है? तो ये कोरोना महामारी से निपटने के लिए किया गया था। ऑपरेशन सजग, याद रखना है ऑपरेशन सजग क्या है? तो ऑपरेशन सजग भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 18 सितंबर 2023 को पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो मछली पकड़ने अंतर्गत समुद्र में, इस अभ्यास के अंतर्गत समुद्र में मछली पकड़ने वाली सभी नौकाओं और छोटी जहाज़ों के आवश्यक दस्तावेजों तथा चालक दल को जारी किए गए पास की गहन जांच की गई है। ठीक, आपको सीधे याद रखना है कि जो पश्चिमी समुद्र तट में मछुआरे होते हैं उनके विषय में चला गया है कि कहीं अवैध मछली पकड़ना तो नहीं कर रहे हैं, अवैध तो उनकी नौकाएं नहीं है, उसके लिए ऑपरेशन सजग चलाया गया है। किसके द्वारा चलाया गया है? तो भारतीय तटरक्षक व कोस्ट गार्ड द्वारा। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें, कह रहा है नोमैडिक, नोमैडिक का जो आयोजन हुआ है भारत मंगोलिया के मध्य किया गया है। नोमैडिक एलिफेंट का आयोजन किया गया है, और ये कौन सा संस्करण है? तो ये 15वां संस्करण, और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो मंगोलिया के उलान बटोर में, मंगोलिया के उलान बटोर में इसका प्रशिक्षण किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जिमेक्स, तो जिमेक्स का भारत और जापान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जापान भी भारत का दोस्त है। भारत और जापान के मध्य कौन सा होता है? तो जिमेक्स होता है। इसका आयोजन 5 जुलाई से 11 जुलाई के मध्य किया गया। कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया है? तो विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, कह रहा है कि ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस, ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस का मामला है। कह रहा है 10 से 12 जुलाई 2023 तक सेल्सियस में संयुक्त समुद्री बल द्वारा संचालित ऑपरेशन सर्दन रेडीनेस 2023 में भारत की ओर से
INS सुनैना ने हिस्सा लिया। सीधे पूछेगा कि INS सुनैना ने किस युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया है, तो ऑपरेशन सरदन में सुनैना ने हिस्सा लिया है। ठीक, आगे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। कह रहा है कि हाँ, इसी की थोड़ी सी व्याख्या देख लें। कह रहा है यह एक बहुराष्ट्रीय पहल है जो मुख्यतः 4 क्षेत्रों आतंकवाद, समुद्री डकैती को रोकना, क्षेत्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना और सुरक्षित समुद्री वातावरण को बढ़ावा देना आदि पर फोकस करता है। और अगर हम बात करें कि इस अभ्यास के दौरान अमेरिका, इटली, ब्रिटेन, सेल्स रक्षा बलों और समुद्री पुलिस नेवार के सदस्यों की भाग लेने वाली नौकाओं के कर्मी व्यापक व्यवसाय परस्पर बातचीत विषय। कोई बात नहीं, ये कोई मतलब का नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि जो INS सुनैना है इसने किस में भाग लिया है, तो INS सुनैना ने जो भाग लिया है तो ऑपरेशन सरदन रेडीनेस में INS सुनैना ने भाग लिया। ठीक, और अगर हम बात करें अपने युद्धाभ्यास इतने पर्याप्त हैं, यही आपसे पूछेगा जो 2023 में आयोजित हुए हैं और आपसे ज़्यादा ना पूछेगा। ठीक, बाकी हम लोग बात करेंगे अगले ऐसे छोटे एक शॉर्ट वीडियो में जिसमें कुछ और भी क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में निश्चित ही आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।